स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का अड्डा बाय रवि धारिया। ओके, तो आज हम लेके आए हैं वीडियो क्लास 12th के लिए। बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 4 और मैंने यहां पर हेडिंग लगाई है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इट मींस आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस बार 2020 में जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, सो इक्विपोटेंशियल से हमें पता चल रहा है इक्विवत मींस इक्वल, दैट इज पोटेंशियल, एंड सरफेसेस मींस दैट इज सरफेस। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेस होने वाले हैं जहां पर उस सरफेस के हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो ऐसे सरफेस को क्या बोला गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए जरा एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करूं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, जो भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ये क्या हो सकते हैं, या तो सरफेस ऑफ अ बॉडी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, सरफेस इन स्पेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज अ पॉइंट चार्ज, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज दे दिया मैंने, दैट इज q। ठीक है, उसके चारों तरफ मैंने एक बना लिया, दैट इज एक सरफेस बना लिया। दिस इज अ 3D सरफेस। तो बेसिकली क्या है, एक चार्ज क्या है, स्फीयर के अंदर उसके सेंटर में क्या है, बंद है। ठीक है, और इस स्फीयर के सेंटर से ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है r। एक पॉइंट और ले लिया मैंने p, इसकी डिस्टेंस भी r है। एक पॉइंट ले लिया c, इसकी डिस्टेंस भी r है। और एक पॉइंट ले लिया d, इसकी डिस्टेंस भी क्या है, r है। अब हमें वी ऑलरेडी नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, सपोज दिस इज अ चार्ज q, p पॉइंट पे जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v इक्वल्स टू k q अपॉन r। तो अगर मैं बात करूं सेम यहां पे, तो आप देखेंगे यहां पे जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे, दैट इज va इज इक्वल्स टू k दैट इज q अपॉन r। ओके, इफ आई विल टॉक अबाउट द पॉइंट b, तो व्हाट इज द पोटेंशियल हियर, दैट इज सेम एज दिस, दैट इज k q अपॉन r। Here also point C, so what is the electric potential, that is also K Q upon R. If we take the point D, the potential at point D, that Vd is equals to K Q upon R. So from here it is clear that at each and every point of the surface of the sphere you can see the value of the potential Va, that Vb and Vc and Vd are same. Okay, so this surface is known as what, equipotential surface. Why? Because in this surface at every point the electric potential is same. So this is the surface where the electric potential is same, okay, or constant everywhere you can say, or same, basically the potential difference is same in every point of this surface. So this surface is known as what, equipotential surface. एक ऐसा surface जहां पर electric potential क्या है, equal है. Okay, so if I want to define what is equipotential surfaces, so the definition for the equipotential surfaces is any surface that has same electric potential at every point on it is called equipotential surface. इसका मतलब कोई भी surface, ठीक है, ऐसा surface जहां पे हर एक point पे, जिस उस surface के हर एक point पे जो electric potential होगा वो क्या होगा, same होगा, ऐसे surface को मैं क्या बोलूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक क्यू चार्ज के लिए जो हमने स्फीयर लिया था, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो किसकी तरह, वहां पे देखा हमने कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे क्या था, सब जगह क्या था, सेम था। तो ऐसे सरफेस को मैंने क्या बोल दिया, इक्विपोटेंशियल
Now the another thing of that which is related to equipotential surfaces is the properties of equipotential surfaces. तो if they the properties जो है equipotential surfaces की ये भी बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, important वाली होने वाली है. तो heading आप डालिए that is properties of equipotential surfaces. Okay, so let's discuss about what are the properties of an equipotential surface. So the first and very important property of equipotential surface is no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. Again I am repeating, no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. इसका मतलब है कि अगर एक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास है तो उसके किसी एक पॉइंट से उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दूसरे पॉइंट पे मैं किसी टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं. तो उस चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, दैट वर्क डन इज जीरो. देखिए कैसे ये प्रूव हो सकता है, हम इसको प्रूव करेंगे. सपोज ये मेरे पास एक क्या है, कोई भी मैंने क्या ले लिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया. ठीक, अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई एक दो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी. नाउ मैंने एक पॉइंट पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है क्या, दैट इज क्यू नॉट. नाउ आई वांट टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, फॉर दिस आई हैव टू डू सम वर्क. ओके, लेकिन इक्विपोटेंशियल में अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो वहां पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. तो अगर मैं यहां से यहां ले गया, from the work done in moving the charge from that point A to B, and that work done is given by you can say that work done in moving a charge from point A to B is equals to the charge, or you can say the test charge into potential difference. Okay, suppose at point A the potential is VA and at point B the potential is VB. So here the work done is equals to Q naught, because Q naught is the test charge which we are moving, into potential difference. And what is the potential difference here? That final minus initial. So it is VB minus VA. Now we know that at any equipotential surface, at any equipotential surface the electric potential is same. हर एक पॉइंट पे पूरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी. इसका मतलब जो पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा वही पोटेंशियल कहां पे होगा, पॉइंट बी पे भी. तो इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट VA इज इक्वल्स टू VB. ठीक है, मतलब जो VA की वैल्यू थी वो VB के बराबर होगी. तो WAB क्या हो जाएगी, दैट WAB इज इक्वल्स टू Q नॉट इनटू, अब VB की जगह रख सकता हूं, VA रख सकता हूं, तो VA माइनस VA. तो VA माइनस VA क्या हो गया, दैट इज जीरो. तो यहां पे जो वर्क डन था वो भी क्या आ गया, जीरो आ गया. तो इट मींस कि द नो वर्क इज डन in moving a test charge over an equipotential surface, and this is the first property of equipotential surface. So students, the another property, it is also very important, and that property is electric field is always normal or perpendicular to equipotential surface. इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के. इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. देखिए कैसे, सपोज फिर मैं वही ले लेता हूं, एक सरफेस ले लिया मैंने, कोई मैंने क्या ले लिया, सरफेस ले लिया. ठीक है, यहां से पॉइंट ए दैट इज पॉइंट बी. ठीक, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस मैंने ले ली, स्मॉल डिस्टेंस दैट इज r dr. okay, very small distance. Now we know what is the relationship between E and V, electric field और electric potential में क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन क्या है, that E is equals to minus dV upon dr. अब यहां से मैं क्या करूं, dV निकाल लिया मैंने, क्या dV निकाल दिया, तो dV की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, E
इलेक्ट्रिक जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे क्या होता है, दैट इज जीरो. इट मींस हियर the value of delta v is equals to जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. तो अगर डेल्टा v इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E डॉट dr की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो. अब माइनस को अगर मैं हटा दूं तो E डॉट dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. E डॉट dr का मतलब है क्या है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, या डॉट, सॉरी ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब है इसके साथ क्या आएगा, cos थीटा आएगा. तो अगर मैं इसको उसके टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक. अगर यहां से cos थीटा निकालो तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. और cos थीटा की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, 90 डिग्री पे. तो 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के. यहाँ पे एक चीज और याद आती है कि अगर हम E को जीरो ले लें तो भाई, अगर E को अगर आपने जीरो ले लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है का मतलब है कि वहां पे कोई भी चार्ज नहीं. अगर चार्ज नहीं है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं होगी. तो जब E इक्वल टू जीरो है तो इट मींस देयर इज क्या, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस. And from this it is very clear the direction of electric field is always perpendicular or normal to the equipotential surface. तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर को है, ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो यहां को होगी या तो यहां को. ठीक. और ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री. ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री. इट मींस इट इज फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट the electric field is always normal or perpendicular to the equipotential surface. So the third property is that equipotential surfaces are closer together in the region of strong electric field and further apart in the region of weak fields. Okay? इसका मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला मैंने, स्ट्रांग है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कहां होता है, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, आर वेरी क्लोज. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. तो ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस रीजन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे, बहुत आपस में बहुत क्या होंगे, क्लोज होंगे. और अगर बात करूं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती है. तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे. इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर. और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी वीक, वहां पे इक्विपोटेंशियल क्या होंगे, एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे. इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ वी नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, ये सेपरेशन होगी, पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. नाउ फॉर द सेम चेंज इन dv, इसका मतलब अगर dv की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट. फॉर द सेम चेंज इन dv, मतलब dv अगर कांस्टेंट है, तो अगर dv कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 1/dr हो जाएगा. ठीक है, या कांस्टेंट अपॉन dr हो जाएगा. इट मींस that E is inversely proportional to 1/dr, or you can say that dr is inversely proportional to electric field. इसका मतलब क्या है कि जो सेपरेशन है वो क्या है, that is inversely proportional to electric field. तो what did it means? It meaning is you can say कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E की वैल्यू ज्यादा होगी तो dr की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कम होगी. इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर आएंगे. मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर E की वैल्यू क्या है, कम. ठीक है, कम होने का मतलब है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, अगर E की वैल्यू कम हो रही है तो सेपरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा
वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, थोड़े दूर होंगे। Now the fourth property and fourth and the last property is no two equipotential surfaces can intersect each other. कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये सपोज इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए सपोज जहां पे भी इंटरेक्शन करेंगे, इफ दे विल डू इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा उस टाइम पे, टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेयर एट इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे भी दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, एक इंटरसेक्ट पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक उस जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है वहां पे क्या होती है, दो डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे पॉइंट पे हमारे पास क्या होंगी, दो वैल्यू होंगी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं। नाउ we will use all these properties of equipotential surfaces here to find out the equipotential surfaces of various charge system। बहुत सारे चार्ज सिस्टम की हम बात करेंगे, तो कुछ चार्ज सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब क्या है, अगर आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, अगर आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इट मींस v की वैल्यू भी क्या होगी यहां पर, कांस्टेंट। तो अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनाऊं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं, तो क्या होंगी, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, कुछ ऐसी होंगी। ओके, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ क्या होगी, ऐसी। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये क्या है, वो इसको क्या कहेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, और यहां पे नाउ यू कैन इजीली सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, or you can say the electric field is always normal to the equipotential surface। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, किसके, E और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इट मींस जो भी हमारे पास क्या होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए आया है वो उसके पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस टाइप के होंगे। देखिए इस पॉइंट में, मतलब इस सरफेस में, इस सरफेस में हर एक जगह पे पोटेंशियल होगा, क्या होगा, सेम होगा, और इस सरफेस में भी हर एक पोटेंशियल क्या होगा, दोनों में सेम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज ये 100 वोल्ट था, 100 नहीं, इसको मैं बोल दूं 5 वोल्ट था, तो ये क्या है, 3 वोल्ट है, और ये क्या है, 1 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे सर्कल में, इस सर्कल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी हर एक पॉइंट पे कितनी रहेगी, 5 वोल्ट रहेगी। ठीक है, जो दूसरा वाला सर्कल बना रखा है मैंने, इसमें हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है कितनी रहेगी, 3 वोल्ट रहेगी। ऐसे जो लास्ट वाला सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1 वोल्ट रहेगी। तो इन सरफेसों को क्या बोलूंगा मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन खास बात ये है कि देखिए ये दो सरफेस हैं, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, सिर्फ इस वाले सरफेस में हर एक पॉइंट का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, या हर एक पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ओके, so you can also write that equipotential surface of a single point charge are concentric spherical cells with a point charge at center। अगर सेंटर में पॉइंट चार्ज रख दूं तो उस पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे, दैट इज कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल के फॉर्म में वो क्या होंगे, बने होंगे, देख सकते हैं आप। तो these are the equipotential surfaces of a point charge। तो अनदर सिस्टम जो हमारे पास है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, तो एक प्लस, दूसरा मैंने लिया माइनस। ठीक है, तो पहले इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, आपके लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा।
डिफरेंट लाइंस होगी, कुछ यूं आएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे सरफेसेस क्या होंगे, आपस में क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या बना दिया, क्लोज। जबकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो इसको पोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे से दूर दूर है। और जबकि अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखिए फील्ड लाइन बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वेरी क्लोज टू है ईच अदर, मतलब आसपास है बहुत काफी। ठीक है, सेम यहाँ पे ठीक, ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। ओके, तो दिस इज फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इफ वी टॉक अबाउट द टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे का करेंगे, रिपेल करेंगे बेसिकली। तो आप ऐसे बना सकते हो सीधे इनका, ठीक, लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो ये क्या करेगा, शो करेगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो क्या होंगे, बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के। और यहाँ पे सेम इस साइड का जो भी हमारे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बहुत क्लोज होगा एक दूसरे के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत एक दूसरे क्लोज है। जबकि यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे आपस में क्या हो गया, दूर हो गए। ठीक, नाउ अनदर दैट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन। तो इसके लिए कुछ क्या होंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को है और परपेंडिकुलरली उसकी क्या बनाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। तो ये किसके बनेगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी शेयर करिए और बने रहे मेरे चैनल के साथ फिजिक्स का